बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेपोजिशंस की क्लासेस हम प्रीवियस दो क्लासेस में प्रेपोजिशन इन और एट के हवाले से हम ये पढ़ चुके हैं कि इन जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इस्तेमाल होता है, एट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में इस्तेमाल होता है, और ऑन जो है वो फिक्स डेट या डे जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे नेम ऑफ द डेज आएगा और फिक्स डेट आएगी तो वहाँ पे ऑन हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हम पिछले दो क्लासेस में हम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी फॉर्म में हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। तो आज कुछ और वर्ड्स ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो सके और उसमें इनमें टेक्निकलिटीज़ क्या है वो ज़रा हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है जी इवनिंग। ये अब इवनिंग के साथ जो है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि जी शी एट लेट इन द इवनिंग और एट इवनिंग, क्या लिखेगा, क्या आप हम कहें इसमें करेंगे जी। फिर डस्क, सनसेट, ट्वाइलाइट में इन लगेगा या एट लगेगा, या फिर नाइट में इन लगाएंगे या एट लगाएंगे, मिडनाइट के साथ एट लगाएंगे या इन लगाएंगे। ये इस बात पर मुनसर है कि इवनिंग की कंप्रीहेंशन हमारी क्या है। जिस तरीके से सूरज तुलू होता है सुबह तो उसको हम डॉन कहते हैं, डे ब्रेक कहते हैं, वो एक टाइम होता है। उससे पहले जो है वो डस्क होता है, ठीक है, अंधेरा होता है, फिर डॉन होती है यानी सूरज थोड़ी सी रोशनी होती है, और फिर सूरज निकल आता है जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग। इस तरीके से डॉन और डे ब्रेक जो है एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है सूरज तुलू होने के वक्त। बिल्कुल इसी तरीके से डस्क, सनसेट, ट्वाइलाइट जो है एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है दिन और रात के दरमियान, यानी कि रोशनी और बाद में अंधेरे के दरमियान एक मुख्तर सा वक्त होता है जिसको हम डस्क कहते हैं, ठीक है, सनसेट कहते हैं, ट्वाइलाइट कहते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टन्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है तो लिहाजा इनके साथ हमेशा एट लगाना है, लिहाजा हमेशा होगा एट डस्क, एट सनसेट, एट ट्वाइलाइट, इस तरह हम यूज़ करेंगे। तो इन सब के साथ हमेशा एट लगाइएगा। अब इनकी ये वाली फ्रेज़ जब गुजर जाती है तो इसके बाद इवनिंग आ जाती है। अब इवनिंग जो है वो इसकी निस्बत लेंथियर पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ज़्यादा है उसका, तो लिहाजा इसके बाद इसमें हमेशा एन लगाएंगे। शी एट लेट इन इवनिंग, इवनिंग में ज़रा लेट करके वो खाना खाती है, इस तरीके से बात होगी ना जी। तो लिहाजा इवनिंग के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा जी। इसी तरीके से अगर नाइट को देखें तो नाइट जो है इवनिंग जैसे गुजरती है तो इवनिंग के बाद नाइट शुरू हो जाती है, उससे भी लेंथियर पीरियड ऑफ टाइम शुरू हो जाता है। ठीक हो जी बात। तो लिहाजा ये इनके साथ भी इन लगेगा नाइट के साथ। अच्छा, इधर एक बात जो है मैं आपको बता दूं कि इसके साथ नाइट के साथ जो है वो एट भी लग सकता है और इन भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं। अगर तो नाइट का वर्ड जनरल सेंस में यूज़ हो, यानी नाइट का वर्ड जनरल सेंस में यूज़ हो, ये बात नोट कीजिएगा, जनरल सेंस में यूज़ हो तो उसके साथ जो है हम एट लगा सकते हैं, वरना इन लगेगा। ठीक हो गया जी। अगर पर्टिकुलर सेंस में है तो इन लगेगा और जनरल सेंस में है तो एट लगेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ही स्लीप्स लेट एट नाइट, और रात को देर से सोता है। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि हम जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, उसकी रूटीन की बात करते हैं, उसकी रूटीन यही है। ठीक है जी। और पर्टिकुलर सेंस में अगर नाइट को यूज करेंगे तो द फंक्शन वाज इन द नाइट, रात को ये फंक्शन था। तो आप देखें पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर तो इन यूज़ किया है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया हुआ कि नाइट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है और लॉन्गर लेंथियर होता है तो इसमें तो असूलन इन आना चाहिए, लेकिन जब ये जनरल सेंस में यूज़ हो तो इसके साथ एट लगता है। इसी तरीके से मिड नाइट है जी। तो मिड नाइट तो बिल्कुल इसका मतलब यह है कि नाइट का बिल्कुल टॉप और पीक जा रहा होता है और उसके बाद डॉन की तरफ गेम जाएगी सारी, यानी जैसे रात के 12 बजेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मिड नाइट। तो वो भी बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इसके साथ भी हमेशा एट की आप यूज़ करेंगे, यानी एट मिड नाइट कहेंगे। ठीक है जी। द वेंचर वॉज डन एट मिड नाइट, ये मुहिम जो है रात के 12 बजे की गई। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि जी नाइट के साथ जब जनरल सेंस यूज़ होती है तो हम आम तौर पर जो है वो एट यूज़ करते हैं, और जब पर्टिकुलर सेंस में नाइट का यूज़ होता है तो हम इन यूज़ करते हैं। हालांकि ये लेंथियर पीरियड ऑफ टाइम है नाइट, इसमें इन आना चाहिए, तो इसमें एक्सेप्शन ये आ जाती है कि जनरल सेंस के साथ एट यूज़ करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।